पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत, HCV क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर नंबर 5। फिगर शोज a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of 30 kg। इस पहले तो ये ना मतलब डायग्राम बनाते हैं हम। इस डायग्राम के अंदर ये पुली है जी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स है ये वाला, ऐसे यहाँ से ऐसे बंधा हुआ है, और ये वाला जो एंड है ये इस पर्सन ने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पर्सन ने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये सिस्टम है यहाँ पे। अब इसने बोला कि मैन का मास है 60 kg, इस मैन का मास दे रखा आपको 60 kg, राइट। और यहाँ पे इस बॉक्स का मास है 30 kg, बॉक्स का मास 30 kg है। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope. एक सीलिंग the other end of which is held by the man himself। एक एंड तो इससे बॉक्स से जुड़ा हुआ है रस्सी का, और एक पुली के ऊपर से क्रॉस होते हुए दूसरे एंड इसके हाथ में, ये मैन के हाथ में है दूसरा एंड। If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? इसके पैरों के नीचे एक वेइंग मशीन है, पैरों के नीचे क्या है, एक वेइंग मशीन। What force should be exert on the rope to get his correct weight on the machine? सुन अब, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो देखो ये हवा में लटका हुआ है, ये जो बंदा है ना मतलब कहीं पे हाइट पे चढ़ा दिया, ठीक है ना, और वहां पे इसको बॉक्स में डाल के इस तरीके से इसको, अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसको पकड़े रहे बस, क्योंकि अगर इसने छोड़ा रस्सी को तो क्या होगा बताइए, नीचे आ जाएगा ये। मानते हो कि नहीं मानते? तो बॉक्स तो नीचे आएगा ना, कह रहा है बॉक्स में बंद नीचे कैसे आएगा? बॉक्स तो नीचे आएगा यार, बॉक्स बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है, बॉक्स नीचे आएगा, बॉक्स के नीचे साथ ये आएगा नीचे। बात समझ में आएगी? बॉक्स जमीन पे थोड़ी ना रखा हुआ है, ये हवा में लटका हुआ है बॉक्स भी। तो इसके पास एक ही चार है कि ये क्या करे बताइए, इसको पकड़े रहे बस। लेकिन इसके पैरों के नीचे क्या थी, वेइंग मशीन थी। ये पकड़े पकड़े अपना वेट देख रहा है, कितना है मेरा वेट, ठीक है। अब इसके अंदर पहली बात तो इसको अपना वेट, जो मशीन है वेइंग मशीन कितना वेट दिखाएगी। फिर इसने सोचा, ये बंदा फिजिक्स पढ़ा हुआ बंदा था, इसने सोचा यार मेरा वेट जो है कितना आना चाहिए बताइए, इसका मास कितना था 60 kg, तो mg की वैल्यू कितनी होगी 600, नॉर्मल रिएक्शन 600 आना चाहिए। तो यार मेरा वेट 600 दिखाना चाहिए मशीन को, 600 न्यूटन, बट 600 न्यूटन तो नहीं दिखा रही है मशीन, मशीन कुछ और दिखाती है इसमें, ठीक है ना, कुछ और दिखाएगी। इसका जो आंसर आएगा कि इसका वेट कितना दिखा रहा है, मतलब पहला क्वेश्चन तो इसने यही पूछा है कि ये मशीन इसका कितना वेट दिखाएगी, ठीक है ना। मतलब लटके लटके इसी पोजीशन में रहते हुए इसका वेट एक्चुअल नहीं होगा, वो अपेरेंट वेट होगा इसका, मतलब कुछ और वेट दिखा रही होगी मशीन, तो अपेरेंट वेट पूछा है, ठीक है ना। कितना होगा इसका अपेरेंट वेट की वैल्यू पूछी, कितनी होगी, मतलब जो एक्चुअल नहीं है, जो दिख रहा है। दूसरा ये चाह रहा है कि यार मैं ना मशीन मतलब मेरा सही वेट दिखाना शुरू कर दे, बस 600 न्यूटन दिखाना शुरू कर दे। ये उसकी इच्छा थी, दिल से इच्छा थी, उसको पता है यार एक टाइम तो आना है, मैं कब तक पकड़े रहूंगा, छोड़ना है, छोड़ के नीचे मिरना है, एक दिन टाइम तो आएगा ही, मतलब मैं कब तक इसको पकड़े रहूंगा, मरना तो है ही। बट उसकी आखिरी इच्छा है, वो उस मशीन के अंदर 600 न्यूटन देखना चाह रहा है अपना वेट, वो अपना जो वेट है वो मशीन के अंदर 600 न्यूटन देखना चाह रहा है कि 600 न्यूटन पे नीडल आ जाए। तो वो क्या करे, वो ऐसा क्या करे कि उसको जो अपना वेट है उस मशीन के अंदर 600 न्यूटन दिखाई दे जाए, ठीक है ना। उसको स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। व्हाट फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, व्हाट फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्ट्रिंग, एक्सर्टेड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग टू सी द करेक्ट वेट, टू सी द करेक्ट वेट। ये क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात तो पहले वाला पार्ट करते हैं, दूसरे वाले पार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे पहला पार्ट आसान है, ये हो भी जाता है वैसे स्टूडेंट से, सेकंड पार्ट नहीं हो पाता। पहले चलो फर्स्ट पार्ट ही करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आप एक काम करो, इसकी इस मैन की एफबीडी बना लो। देखो यहाँ पे मान लो इसने फोर्स लगाया टी का, तो टी की टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में, जितना वो फोर्स लगाएगा उतनी टेंशन आ जाएगी, मान लो टी की टेंशन आ गई मान लो। और उसने जो फोर्स लगाया वो किसके बराबर लगाया बताइए, टी के बराबर लगाया। एक इस मैन के ऊपर ना एफबीडी, इसके मैन की एफबीडी बनाई, तो इस मैन पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा भाई एन का, और मैन इस एलिवेटर पे लगाएगा एन। एलिवेटर ने लगाया मैन पे, मैंने लगाया एलिवेटर पे, एन का नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। एक इसके ऊपर एमजी लगेगा। अब पहले ऐसा करो एफबीडी बना लो आप,
60 kg वाले की FBD बनाइए आप, बताइए क्या क्या दिखाओगे इसके ऊपर, इस मैन के, ये मैन बना लिया छोटा सा, यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा बताइए आप, mg, mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 600, एक इसके ऊपर टी भी लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा बोलो, टी लगेगा यार, कोई और फोर्स लग रहा है इस पे, ये दो ही लग रहे हैं, तीन ही लग रहे हैं, ऊपर टी लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन तो इस फ्लोर पे लग रहा है, एलिवेटर पे लग रहा है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इस मैन पे लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन और टी तो लगेगा ऊपर की तरफ, और एक mg लगेगा, कितना लगेगा 600 का, आ रही है बात समझ में आपको, ये तीन ही फोर्स लग रहे हैं इस पे, हाँ जी बोलो सर। ये वाला इस पे एलिवेटर पे कैसे लगेगा सर, नीचे तो वेइंग मशीन रखी हुई है। वेइंग मशीन को एलिवेटर का एक पार्ट मान लो आप, इसका क्वेश्चन ये है कि सर नीचे तो वेइंग मशीन रखी हुई है, तो ये तो सर मतलब वेइंग मशीन पे लगेगा ना कि एलिवेटर पे, आप ये मान लो कि वो जो वेइंग मशीन एलिवेटर के फ्लोर के अंदर ही फिक्स है, उसका एक पार्ट है, कोई बात नहीं, अलग से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही एक ही बात है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ये मान लो वो वेइंग मशीन उस पर लगा देगी एलिवेटर पे, ठीक है ना, एक ही बात है वो तो, ठीक है। अब सुन लो आप, यहां पे अब बात करते हैं हम एलिवेटर की, 30 kg वाले की, FBD की बात कर रहे हैं, 30 kg मतलब एलिवेटर की बात हो रही है यहाँ पे, करिए आप, बताइए क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक तो mg लगेगा कितना 300, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे की तरफ n, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n नीचे, एक इसके ऊपर t भी लग रहा है ऊपर, ये देखो t नहीं लग रहा है ऊपर इसके ऊपर, अरे यार मैन की और एलिवेटर की अलग अलग FBD बना लिया आपने, बन जाएगी नहीं बन जाएगी बताओ, अब एक काम करो, इसकी इक्वेशन लिखो आप, t प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 600 के बराबर, और यहां इक्वेशन बनाओ, बताओ t इज इक्वल टू 300 प्लस n आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा ना। अब एक काम करो, ये t की वैल्यू 300 प्लस n यहां पुट कर दो आप, ठीक है ना, ये वाली इसके अंदर पुट करो, कितनी आएगी तो यहाँ पे 300 प्लस n इज इक्वल टू 600, तो 2n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 300, n की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, n की वैल्यू 150 आ गई भाई, और n की वैल्यू 150 पुट कर दो आप इसके अंदर, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 300 प्लस 150 कितनी आएगी बोलो 450 न्यूटन। तो इसके अंदर पहली बात तो इसका अपेरेंट वेट अभी दिख रहा है 150 न्यूटन का, 150 न्यूटन दिख रहा है, यानी कि इसका मास उसको 15 kg दिखाई दे रहा है, उसको लग रहा है यार घट कैसे गया ये, था ये 600 न्यूटन का, मशीन कितना दिखा रही है 150 न्यूटन, क्योंकि वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन शो करती है, वेइंग मशीन क्या करेगी शो नॉर्मल रिएक्शन को, तो 150 शो कर रही है वो, आ रही है बात समझ में आपको, वो 150 शो कर रही है, और इस केस के अंदर जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो 450 न्यूटन है, 450 न्यूटन है स्ट्रिंग में टेंशन। यस पहला पार्ट बताइए समझ में आया कि नहीं आया, पहले पार्ट का आंसर है 150 न्यूटन। हाँ जी, किसी कोई प्रॉब्लम, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आएगा तो डन बोल दो, ओके गुड। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, वो क्या करे कि 600 दिखाई दे, उसकी इच्छा है, ये आखिरी इच्छा है, उसको पूरी करनी है यार, 600 देखना चाह रहे है कोई उसकी इच्छा पूरी करने वाला, या मरने दो ना हाँ जी, अपने को क्या 600 की पड़ी है, 600 के चक्कर में मतलब क्यों दिमाग का दही करे, उसको मरना है ही, क्या करे वो, क्या करना है एक बात बताऊं मैं आपको, अगर वो 150 से कम फोर्स, ये कितना लगा रहा था टेंशन 450 लगा रहा था वो, अगर 450 से कम कर देगा ना वो, तो पता क्या होगा नीचे आ जाएगा फिर, तो 450 से कम करते ही वो मतलब नीचे आना शुरू हो जाएगा, छोड़ देगा तो भी नीचे आएगा, 450 से कम नहीं कर सकता वो, नीचे आएगा पक्का, वेट दिखने की दूर की बात है, वेट वाट देख पाएगा तब ना, 450 से कम कर दिया नीचे आना शुरू हो जाएगा, वेट वाट उसको दिखेगा ही नहीं उसको। इसका एक इलाज है, वो एक काम करे, वो कुछ ज्यादा ताकत लगाए स्ट्रिंग पे,
इतनी ज़्यादा ताकत लगाए ऐसे करके, इतनी ज़्यादा ताकत लगाए कि ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू हो जाए। ये रस्सियाँ बहुत लंबी लंबी है, यहाँ ऐसा नहीं कि सर ये पुलिस जाके टकरा जाएगा सर, ऐसे ये देखो ये टकराने वाला, ये थोड़ी सी गैप है ये टकरा जाएगा, ये मत सोचना आप। रस्सी बहुत लंबी चौड़ी है यहाँ पे, ये ऊपर जाके टकराने में बहुत टाइम लगेगा इसको, अभी तो इतने इजिली नहीं टकराए गए। तो ये पुली बहुत हाइट पे है, मतलब जहाँ ये लटका उससे भी ज़्यादा हाइट पे है ये पुली। वो एक काम करे, बहुत ज़्यादा ताकत लगाए, इतनी ज़्यादा ताकत लगाए, इतनी ज़्यादा ताकत लगाए, अगर ज़्यादा ताकत लगाएगा और ऐसे स्ट्रिंग को छोड़ेगा तो बताइए क्या होगा उससे, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट। और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट जब करेगा ना, तो उस दौरान पता है इसका वेट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका ऊपर जाने का एक्सेलरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका वेट भी बढ़ेगा, और कभी ना कभी इसका जो वेट है ना वो 600 दिखाना शुरू हो जाएगा। इसको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 600 दिखना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा यार इस मैन के ऊपर भी, ताकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर पाए। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है इसके अंदर, नॉर्मल रिएक्शन के बढ़ने की वजह से भी आएगा। आ रही है बात समझ में आपको? तो करते हैं इसको सोल्व, एक काम करो इसका, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और करने के अलावा। यहाँ पकड़े पकड़े कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे रुके रुके तो ये फोर्स घटाएगा तो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन में घट भी जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर वो एक ही इलाज है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, बस यही अपने पास ऑप्शन है। मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है, मान लो कि इसका एक्सेलरेशन कितना बताइए, ए पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ है ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करना आपको। इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए की वैल्यू में नहीं पता, बट हाँ इस बार नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, मान लो 600 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता लगी। मान लो कितना हो गया नॉर्मल रिएक्शन 600, क्योंकि 600 देखना था। अरे मानते हो कि नहीं मानते आप? अब दोबारा करो इस क्वेश्चन को सोल्व। अब दोबारा से इस एफबीडी बनाओ इस मैन की, 60 केजी मैन है। इस बार एफबीडी इफेक्ट दोनों बनेंगे इसके, एफबीडी और इफेक्ट दोनों ही बनने वाले हैं। एफबीडी में बताइए क्या होगा, ऊपर क्या लग रहा है टी, नीचे क्या लग रहा है एन, एन की वैल्यू कितनी है 600, और एम जी कितना लग रहा है, नहीं मैन के ऊपर एन किस तरफ लग रहा है, ऊपर लगेगा एन, तो मैन पे एन किस तरफ लगेगा, ऊपर कितना है ये भी 600, और एम जी कितना है इसका, एम जी भी 600 है, टेंशन टी की है, तीन ही फोर्स लग रहे हैं, और एक्सेलरेशन है ए का ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन कितना है इस मैन का, ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा कि वो कितने एक्सेलरेशन से अपने आप को और साथ में इस एलिवेटर को एक्सेलरेट करना पड़ेगा उसको भी, ठीक है ना। और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, इसने पूछ नहीं रखी, ठीक है ना। तो आइडिया मिल जाता है इसे, अगर वो एक्सेलरेशन पूछ लेता तो इसे ये आइडिया मिल जाता कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना है इसको, वो आइडिया देना नहीं चाह रहा था ये, ठीक है ना। इसके अंदर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 600 है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ऐसी है, एक्सेलरेशन की वो वैल्यू निकालनी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन 600 हो जाए, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन 600 मान लिया, एक्सेलरेशन ए मान लिया, ठीक है। इसकी एफबीडी में तीन ही फोर्स लग रहे हैं, ऊपर टी, एक नॉर्मल रिएक्शन 600 और एक एमजी 600। इसकी इक्वेशन बना लो, चलो इसकी इक्वेशन बताइए क्या बनेगी, 600 प्लस टी माइनस 600 इज इक्वल्स टू मास कितना इसका 60A, ये पहली इक्वेशन होगी भाई, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 60A, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, चलो इसी की इसकी एफबीडी और इफेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, किसका, बॉक्स का। इस बॉक्स का एफबीडी और इफेक्ट बनाते हैं, चलो बॉक्स एफबीडी इफेक्ट बताओ। एफबीडी में ऊपर क्या लग रहा है, इस पे टी, एमजी कितना लग रहा है बताइए आप, 300, एमजी कितना लग रहा है बताइए 300, ऊपर टी लग रहा है, और बताओ नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है बताइए 600, अगर मैन पे 600 लग रहा है तो इस पे भी 600 लगेगा, और बताओ, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, ए का ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ए का ऊपर की तरफ है, फोर्स तो तीन ही लग रहे हैं। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, टी माइनस ये 900 क्या, टी माइनस 900 इज इक्वल टू 30A,
क्योंकि इसका मास 30 kg है और एक्सेलरेशन ए है। एक इक्वेशन ही अपन की। अब टी की वैल्यू 60, ए सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में से टी निकाल के यहाँ पे पुट कर दो आप, 60 ए यहाँ पे पुट किया, माइनस करना 100 इज इक्वल टू 30 ए। तो यहाँ पे 30 ए की वैल्यू कितनी आएगी 900 और ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 30। इसको 30 आएगा क्या, 30 आएगा। 30 मीटर पर सेकंड करके एक्सेलरेशन से उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। 30 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन ऊपर जाना चाहिए, यानी उस टाइम जो टेंशन हो जाएगी ना स्ट्रिंग में, यही पूछा था कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यही पूछा था 16 × 30 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा भाई इसको, एक ही इलाज 1800 न्यूटन। क्या कह रहे हो, बचना क्या है, ये ऊपर की तरफ आप इसके बचाने के चक्कर में थे अभी तक इतनी देर से। इसके अंदर बिल्कुल बच भी सकता है वैसे। देखो पता क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, उसको एक्चुअल वेट भी दिख रहा है। खैर बचने के लिए तो इसको फिर इतना ज्यादा ताकत नहीं लगानी, वो तो उसको एक्चुअल वेट देखना था। बचने के लिए तो जैसे भी करके अपने आप को ऊपर जाता जाए, ऊपर जाता जाए, जब यहां तक पहुंच जाएगा सीलिंग तक, तो कैसे भी करके जंप मार के पुली को पकड़ दे, पुली से छत को पकड़ ले। ये तरीका है अब तो बचने का। तो और इसके अंदर जो है ना 1800 न्यूटन, यानी कि बॉडी बिल्डर होना चाहिए बहुत बड़ा। 1800 न्यूटन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को।